जो लोग इच्छुक है कि हमारा भूमि सर्वे कैसे होगा, लोग जानना चाहते हैं, आज उन्हीं के लिए हम ये वीडियो जो है बनाने जा रहे हैं और उसमें सारी जानकारी होगा कि आप कैसे भूमि सर्वे, अपना जमीन ऑनलाइन पे नहीं चढ़ा हुआ है, नेट पर नहीं है, तो फिर वो कैसे अपना भूमि सर्वे कराएंगे। अगर आप मतलब जो भी जमीन का पेपर ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो उसका ऑफलाइन ही साक्ष्य आपके पास अगर अवेलेबल है तो वही फोटोकॉपी करा के स्वघोषणा का फॉर्म हमें दे दिया, उसी के द्वारा हम वेरीफाई कर लेंगे। भूमिदार हैं या फिर जो बाहर रहते हैं, जिसका जमीन है यहाँ पर और वो बाहर रहने लगे, जैसे कि अन्य राज्यों में रहने लगे, वो फिर कैसे जो है इनको काम करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा सर्वे के काम के लिए जो आपको स्वघोषणा का फॉर्म देना है वो आप ऑनलाइन कहीं से भी भर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर दे, वो फॉर्म हमारे पास आ जाएगा, उसका हम सत्यापन। लोग अभी प्रखंड मुख्यालय दौड़ रहे हैं, उसको पता ही नहीं है हम क्यों दौड़ रहे हैं, तो कैसे वो समझेंगे, पहले कहाँ आना होगा उसको, पहले कहाँ आए, क्या दिक्कत हो रही है पहले। मतलब पहला हमारे तरफ से क्लियर किया दिया जा रहा है कि पहले आप लोगों का कर्तव्य है स्वघोषणा का फॉर्म भरने का। उस स्वघोषणा के फॉर्म के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल है, कोई पुराना हो नया हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने पुराना रसीद कटा हुआ, आपका अगर पेपर ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, फिर भी आप स्वघोषणा का फॉर्म देके आप अपना स्वघोषणा। सर लेन देन वगैरह भी होता है। हमारा ये बिहार सरकार के द्वारा किया हुआ कार्यक्रम है, सर्वे काम, या मुख्यमंत्री साहब का एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में किन्हीं को कोई पैसा ना दे आप, इसमें कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी, ना किन्हीं को आप दे। अमीन साहब को किन्हीं को किसी कोई पैसा देने। जो लोग इच्छुक है कि हमारा भूमि सर्वे कैसे होगा, लोग जानना चाहते हैं, आज उन्हीं के लिए हम ये वीडियो जो है बनाने जा रहे हैं और उसमें सारी जानकारी होगा कि आप कैसे भूमि सर्वे अपना कराएंगे। अभी हमारे साथ में जो बैठे हैं ये सर हैं जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, जो कुर्साकांटा प्रखंड मुख्यालय में बैठे हैं। ये अपना ऑफिस यहाँ पर खोल के बैठे हैं और यहाँ पे फॉर्म जो है वो लिया जाता है। इसे जानते हैं कि आखिर भूमि सर्वे में जो भी परेशानी होती है वो कैसे दूर होगा, लोग आपके पास कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत है, धन्यवाद। अच्छा, अभी भूमि सर्वे का काम चल रहा है, आप सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, कुर्साकांटा प्रखंड मुख्यालय में हैं, तो यहाँ पर लोग कैसे आपके पास आए, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके आए तो उनका जो है भूमि सर्वे हो जाए। जैसे सबसे पहले तो ऐसा है कि सर्वे के काम में हमारा बहुत सारा स्टेप है, जिसमें पहला स्टेप है हमारा उद्घोषणा करने का, जो हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा पूरे अररिया जिला में और साथ में ही कुर्साकांटा अंचल में उद्घोषणा कर दिया गया है। उसके बाद हमारा बहुत सारा स्टेप है। अगले स्टेप में हमारा अगला काम है स्वघोषणा लेने का। ये काम रैयतों का है। रैयतों का एक कर्तव्य है कि वो स्वघोषणा का फॉर्म, जिसे हम प्रपत्र 2 बोलते हैं, वो प्रपत्र 2 भर के हमें दे। उस प्रपत्र 2 में वो उनके पास जो भी जमीन है, जैसा भी जमीन है, उसका साक्ष्य हमें दे। वो प्रपत्र 2 के साथ भर के, वंशावली बना के और फिर उनका बंटवारा करके। अगर उनके पास खतिहानी जमीन है तो खतिहानी जमीन के लिए उनको खतिहान की नकल और रसीद का, लगान रसीद का पेपर, हमें उसकी फोटोकॉपी स्वघोषणा के साथ भर के देना पड़ेगा। अगर उनके पास केवाला का जमीन है तो केवाला की फोटोकॉपी और साथ में रसीद की फोटोकॉपी सब लगा के हमें देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के पास वो पर्चा का जमीन है, लाल कार्ड का जमीन है, या फिर सिकमी का पेपर है उनके पास, वो हमें उसकी प्रति फोटोकॉपी प्रति लगा के हमारे स्वघोषणा के फॉर्म में ला के हमें भर के दे दे। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी वंशावली बनाने में आ रही है, तो हमारे विभाग के द्वारा या फिर हमारे द्वारा जो भी स्पष्ट किया जा रहा है कि वंशावली आपको खुद बनाना है। वंशावली के लिए जो वंशावली होता है, जैसे पंचायत स्तर से सरपंच साहब बनाते हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, वंशावली जो होता है सरपंच साहब जो बनाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जो है स्वयं खुद से वंशावली बना करके आप दे सकते हैं, बशर्ते उसमें सभी का नाम होना चाहिए जो आपके परिवार के मेंबर हैं। क्या सर? हाँ, उसमें आप उस वंशावली को आपको अपने एक ब्लैंक पेपर पे, सादे पेज पर आपने जहां से, मतलब जिनका जमीन खतिहानी जमीन है तो खतिहान में जिनका नाम है वहां से लेके अभी जिनके नाम से नया खतिहान बनाना है वहां तक वंशावली एक वंश वृक्ष बना के दे। साथ में बच्चियों का नाम भी दिया वंशावली में। अगर बच्ची अपने जमीन का हिस्सा चाहती है तो ये उनका अधिकार है कि वो हिस्सा लेंगी। अगर वो हिस्सा लेना नहीं चाहती है जमीन में तो वो एक कोर्ट से एफिडेविट करा के एनओसी टाइप पर वो दे दे, ताकि फ्यूचर में वो कभी इस जमीन को लेके क्लेम ना करे। और ये वंशावली बनवाने के लिए आपको किसी सरपंच के पास या फिर किसी भी सरकारी अधिकारी के पास, कर्मचारी के पास आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद से वंशावली बनाए, उसको खुद से सत्यापित करके हमें दे दे, उसकी हम जांच पड़ताल कर लेंगे आगे चल के। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि हमारा जमीन है, केवाला वाला है,
केवाला से हमने जमीन खरीदा है, तो फिर उसके लिए हमको भी वंशावली बनाना पड़ेगा। अगर किन्हीं ने केवाला लिया है, खुद के नाम से रजिस्ट्री करा लिया है, उसका फिर म्यूटेशन करा लिया है, तो वैसे में अगर चाहते हैं कि उनके नाम से खुद का खाता बने, तो वैसे वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है वंशावली की। जैसे खतियानी जमीन में वंशावली की जरूरत पड़ती है। खतियानी जमीन हो या फिर केवाला पूर्वजों के नाम से हो, वैसे स्थिति में सिर्फ वंशावली की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, फॉर्म जो है वो आपके पास फॉर्म कहाँ मिलेगा? ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? ये जैसा है कि फॉर्म को हर क्या कहते हैं, फॉर्म तो एक तो नेट पर उपलब्ध है, डीएलएस के साइट पर, भू राजस्व की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है। उसके अलावा फॉर्म हमने हर सेंटर साइबर वाले को फॉर्म को प्रोवाइड करा दिया है। और बाकी जो फॉर्म आप लेना चाहते हैं, तो हर मौजे के लिए अलग अलग अमीन है, आपके हर मौजे के लिए अलग अलग अमीन है, उनसे आप कांटेक्ट करें और पीडीएफ के रूप में फॉर्म आपको प्रोवाइड करा देंगे वो। अच्छा, जो आपके अमीन है, जो क्षेत्र में अभी कार्य कर रहे हैं, तो उनका क्या काम है? वो क्या कर रहे हैं क्षेत्र में? मतलब हमारे बिहार सरकार के द्वारा हर मौजे के लिए एक अमीन प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जो कि सरकारी अमीन है। वो मौजे में जाके लोगों को सर्वे के बारे में जो भी गलत धारणाएं उत्पन्न हो रही है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि सर्वे से किन्हीं का कोई नुकसान नहीं होगा। बस सर्वे का यहाँ पर मेन काम है कि जो भी आप जिस तरीके से आप एज इट इज है, उसको हमें सर्वे में उतार देना है पेपर पे। तो आप लोग पैनिक ना करें। आप जो है गांव देहात में लोग बहुत कम समझते हैं, आप थोड़ा स्थिर से समझाइए ताकि लोग समझे और बात को समझकर जो है कोई गलत कदम ना उठा दे। बहुत सारा लोग ऐसा है क्या कि लोग अभी प्रखंड मुख्यालय दौड़ रहे हैं, उसको पता ही नहीं है हम क्यों दौड़ रहे हैं, तो कैसे वो समझेंगे? पहले कहाँ आना होगा उसको, पहले कहाँ आए, क्या दिक्कत हो रही है पहले? मतलब पहला हमारे तरफ से क्लियर किया दिया जा रहा है कि पहले आप लोगों का कर्तव्य स्वघोषणा का फॉर्म भरने का। उस स्वघोषणा के फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल है, कोई पुराना हो नया हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने पुराना रसीद कटाया हुआ, आपका अगर पेपर ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, फिर भी आप स्वघोषणा का फॉर्म देके आप अपना स्वघोषणा का फॉर्म जमा करें। अच्छा, जिसका जमीन ऑनलाइन पे नहीं चढ़ा हुआ है, नेट पर नहीं है, तो फिर वो कैसे अपना भूमि सर्वे कराएंगे? अगर आप मतलब जो भी जमीन का पेपर ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, तो उसका ऑफलाइन ही साक्ष्य आपके पास अगर अवेलेबल है, तो वही फोटोकॉपी करा के स्वघोषणा का फॉर्म हमें दे दिया, उसी के द्वारा हम वेरीफाई कर लेंगे उसको। अच्छा, फिर वो चढ़ जाएगा तो ऑफलाइन भी सर्वे हो जाएगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई बहस नहीं है। हमें कागज की अपडेट की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अभी आप जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़ा है, वही हमें दे दे। आप किसी अंचल कार्यालय में किसी अधिकारी के पास या फिर कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नाम में गड़बड़ी है तो वो परिमार्जन से आप नाम सुधार कर सकते हैं, वो करके फिर आपके पास दे दें। और मतलब अगर आपके नाम में गड़बड़ी है, सुधार मतलब नाम या फिर खेसरा नंबर में जो भी गड़बड़ी है, वो खाता खेसरा में वो परिमार्जन के लिए आप डाल दे। जो जिसका रिसीविंग आ रहा है, वही रिसीविंग हमें लगा के स्वघोषणा के फॉर्म में दे दे आप। मतलब आपको अंचल कार्यालय में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं और बात भी सही है। अभी जो लोग प्रखंड कार्यालय के, सीओ कार्यालय के जो चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। उनको जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पर कुर्साकाटा प्रखंड मुख्यालय बंदोबस्त पदाधिकारी के पास पहले आए, उसके बाद उनको ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपना दिखाए। जब इनको लगेगा कि इसमें कुछ कमी है, तब ये बोलेंगे कि जो है आप ये कागज आपको लाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से जाए। ऐसे आप रोज 6 बजे सवेरे आके जो है कार्यालय में बैठते हैं, कहीं ना कहीं इससे आपको नुकसान ही होता होगा, फायदा नहीं होता होगा। तो पहले पूरी जानकारी आप ले लीजिए। सर ने पूरी जानकारी भी दी है। और कुछ कहेंगे सर, जो भूमिदार हैं या फिर जो बाहर रहते हैं, जिसका जमीन है यहाँ पर और वो बाहर रहने लगे, जैसे कि अन्य राज्यों में रहने लगे, वो फिर कैसे जो है इनको काम करेंगे? बिहार सरकार के द्वारा सर्वे के काम के लिए जो आपको स्वघोषणा का फॉर्म देना है, वो आप ऑनलाइन कहीं से भी भर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर दे, वो फॉर्म हमारे पास आ जाएगा, उसका हम सत्यापन कर लेंगे। बस आपको एक काम और करना है कि हमारा जो किस्तवार का काम, सत्यापन का काम जब स्टार्ट होगा, तो अगर आप अपने जमीन पर स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो आप किन्हीं को अपने तरफ से एक प्रतिनियुक्त करें, ताकि हमारा ये सभी जानकारी हमें प्रोवाइड करा दे, हमारे अमीन लोगों को जो किस्तवार का काम करेंगे उन लोगों को। कि अब तक में कितना पेपर आपके पास जमा हो चुका है? हमारे कार्यालय में या फिर ऑनलाइन तरीके से इस अंचल में अभी तक 4000 रैयतों ने अपना स्वघोषणा का फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से हमें सबमिट कर चुका है। और सभी रैयतों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके स्वघोषणा का फॉर्म सबमिट करें और सर्वे में आप भाग लें। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि जिस जमीन में विवाद चल रहा है,
जिस जमीन में टाइटल सूट चल रहा है, जो जमीन कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो सब जमीन का कैसे सर्वे होगा सर? जो भी मतलब जो भी ज़मीन का कोर्ट में पेंडिंग है, टाइटल सूट चल रहा है, वैसे ज़मीन पर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो सिविल कोर्ट का मैटर है, तो वैसे ज़मीन को हम सर्वे में इंक्लूड कर देंगे और फिर उनका जो भी जिस हिसाब से उनका डिसीजन आया होगा उस हिसाब से डिसीजन में सर्वे में दर्शा दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछ रहे थे कि अभी जो लोग नए अभी ज़मीन खरीद रहे हैं, किसी का केवाला सिर्फ हुआ है, ऑनलाइन रसीद नहीं कटा या फिर मोटेशन नहीं हुआ है, फिर वो लोग कैसे करेंगे? अभी तो आप सर्वे जो पिछले के लोग होंगे तो वो तो सर्वे करा लेंगे तो उनके नाम से फिर चढ़ जाएगा। अभी जैसे कि हम मान लिए अभी हम जो है 1 सप्ताह पहले ज़मीन ऑनलाइन जो है रजिस्ट्री कराए हैं, तो फिर मेरा ज़मीन का तो अभी मोटेशन नहीं हुआ, तो सर ये ज़मीन कैसे मेरे पास आएगा? आप मतलब आपने जगह रजिस्ट्री करा लिया है तो सरकार की तरफ से आप ज़मीन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आप सिर्फ हमें रजिस्ट्री का पेपर ही लगा के हमें दे दें, केवाला ही लगा के हमें दे दें। मोटेशन के लिए मतलब ना दौड़े, मोटेशन तो बाद में होते रहेगा, जो सर्वे में हमारा काम है वो सर्वे में आपका काम कर दिया जाएगा। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा? आप लोग जो है जानकारी आप लोगों तक मैंने पहुंचाया और हमारे साथ में जो है बंदोबस्त पदाधिकारी थे, सहायक पदाधिकारी, इन्होंने सारी जानकारी साझा की। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं और जो प्रखंड मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। कुछ बोल रहे थे सर? हमारा बोलने का मतलब ये है मतलब कि सर्वे का काम बस आप लोगों के हित के लिए किया जा रहा है। इससे किन्हीं भी रैयत को या फिर किन्हीं को भी मतलब पैनिक होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके हर मौजे के लिए अमीन साहब अवेलेबल है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम उनको दे दे रहे हैं, वही आपकी वीडियो में लगा देंगे, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। सर इसके लिए कुछ ये सब भी है सर, लेन देन वगैरह भी होता है? हमारा ये बिहार सरकार के द्वारा किया हुआ कार्यक्रम है, सर्वे काम या मुख्यमंत्री साहब का एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में किन्हीं को कोई पैसा ना दे आप, इसमें कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी, ना किन्हीं को आप दे। अमीन साहब को किन्हीं को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब जो भी आपको लग रहा है कि इसके लिए पैसा लगेगा या फिर और कोई मांग रहा है, कोई बिचौला या बिचौलिया मांग रहा है, तो आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका काम बिहार सरकार मुफ्त में करा रही है, आपका जमीन जो है मुफ्त में सर्वे करा रही है। ये सर्वे इसलिए हो रहा है कि अभी बिहार में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो सिर्फ भूमि विवाद को लेकर है। तो ऐसे में सरकार जो है सभी उलझने को सलटाने के लिए भूमि सर्वे का काम शुरू किया गया है, ताकि जो है लोगों की जो आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा जो भी होता है वो सब कम हो जाए। तो बस ऐसे ही हमारे साथ में थे, इन्होंने सारी जानकारी दी। बस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।